तो जय महापद्मनंद, जय कर्पूरी ठाकुर, जय भिखारी ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमारे समाज में लगातार अपने भाषा का मान मर्यादा न रखते हुए, चाहे नेता हो या फिर बाबा हो, लगातार हमारे समाज को टारगेट करके अपमानित करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की घटना थी जिसमें यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस तरह का एक बयान दिया था। और जैसा कि अभी अभी का एक मामला है, एक पंडोखर सरकार जो कि एक बाबा अपने आप को कहते हैं और उनकी बड़ी सभा भी चलती है, उन्होंने भी एक नाई समाज जैसे एक वहाँ पे एक नंद वंश के वहाँ पे भाई रोहित ठाकुर जी वहाँ पे उनके सभा में गए हुए थे, तो उनको इस तरह से मंच पर बुला करके इस तरह से नाई नौआ कह करके उनको इस तरह से बेइज्जत किया जाता है और उन्होंने वहाँ पे कुछ बोलने का उनका हिम्मत नहीं था। तो सबसे पहले तो अपने आप को हिम्मत जुटाइए और गलत को गलत वहीं पे विरोध करना शुरू कर दीजिए। तो देख सकते हैं, ये हमारी एकता ही है जो आज पंडोखर बाबा हो या फिर ब्रजेश पाठक हो या फिर झारखंड के मंत्री हो, इन लोगों को लास्ट होते होते माफी मांगना ही पड़ा है, क्योंकि नंदवंश के आगे नंदवंशी किसी के आगे झुका नहीं है और नंदवंश के आगे सारी दुनिया झुकी है। तो आने वाले समय में आप लोग इसी तरह का एकता का प्रतीक दिखाते रहिए और ये आप लोगों का हम लोगों का एक सहयोग है जो आज चाहे नेताओं हो या हो बाबा लगातार माफी मांगते आ रहा है। और जैसा कि पंडोखर बाबा के जैसा कि उनका नाम पंडोखर सरकार से भी वो फेमस है, उनको भी माफी मांगना पड़ा। ये बहुत खुशी की बात है कि उनको माफी मांगना पड़ा, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे समाज को हमेशा बेइज्जत किया जा रहा है और ये कब तक रुकेगा, ये हम लोगों को इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे पंडोखर सरकार ने भी अपने हमारे समाज के लिए वीडियो में काफी अच्छा, फिर उनको समझ में आ गया कि ये नंदवंशी किसी के सामने झुकेगा नहीं और ये हमको झुका देगा। आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने वाले थे, लेकिन पंडोखर सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी दिखाते हुए और यूट्यूब पर वीडियो डाला। उन्होंने करीब 7 मिनट का वीडियो डाला और उसमें नंदवंश के बारे में बताया, सैन समाज, सविता समाज के बारे में भी अपनी ओर जितना कहें कि अनुशंसा कहें या फिर इसको बड़ाई कहें कि उन्होंने नंदवंश के बारे में बताया और इसकी क्या विशेषता है, इनको भी उनको सुनाना पड़ा। तो बाबा हो या फिर नेता, माफी तो मांगनी पड़ती है, लेकिन आप इसी तरह से हमेशा एकजुट हो करके रहिएगा तो हमेशा हर चीज का सलूशन मिलेगा। और सभी लोग ट्विटर पर अपना एक अकाउंट बना लें और भविष्य में अगर इस तरह का घटना होता है तो हम लोग ट्विटर के माध्यम से इस घटनाओं को लगाम लगाने का बहुत ही अच्छा एक साधन है। तो आप लोग ट्विटर चलाना अगर नहीं जानते हैं, ट्वीट करना नहीं जानते हैं, रीट्वीट क्या होता है, ट्वीट क्या होता है, तो आप लोग यूट्यूब से देख करके भी सीख सकते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया है, यूट्यूब तो सभी लोग चलाते हैं, लेकिन ट्विटर आजकल हमारे समाज के लोग बहुत कम ही लोग यूज कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप ट्विटर चलाइए और ट्वीट करना, रीट्वीट करना सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ट्विटर पर हर प्रकार के लोग होते हैं, वो इंटरनेशनल बात जाती है और उस पर राजनेता हो या फिर बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनको ट्वीट करने पर बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाता है। जैसा कि बाबा ने भी कहा कि हमें इस बात की मालूम ही नहीं था, नहीं तो हम पहले भी इससे समय को रहते हुए हम माफ़ी मांग लिए होते। तो वो बाबा सीधे कहते हैं कि ट्विटर के चलते ही मुझे मालूम हुआ और मुझे कई लोगों ने ट्वीट किया और तभी हमको पता लगा, तो मैंने फौरन अपनी वाणी पर लगाम, जो भी मेरी वाणी से जो निकला उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने इस तरह का बात बोलकर एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया और अपने आधिकारिक चैनल से ही उन्होंने पोस्ट किया। तो ऐसी आप लोग एकजुटता बनाए रहें। जय कर्पूरी, जय नंदवंशी, जय भिखारी।